श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस कथा तक पहुँचे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा है कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। मेरे प्यारे भक्तों, अब हम कथा सुनते हैं। यदुनाथ बोले, हे नरेश, इस माह की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस उपवास से भूत प्रेत योनि से छुटकारा मिलकर श्रेष्ठ योनि मिलती है। इस एकादशी उपवास को भी नियम अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें इस कथा सुनाता हूँ। चित्त लगाकर यह कथा सुनो। स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। वहाँ वह अमृत पान कर रहा था और नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक काम कीड़ा करता हुआ रहता था। एक दिवस जब इंद्र अप्सराओं के साथ काम केली में मग्न था, उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध गंधर्व जिसका नाम पुष्पदंत था, वह अपनी पुत्री व पत्नी मलिन के साथ भी गायन कर रहा था। उसी स्थान पर मलिन और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान भी था। वहाँ पर गायन करती हुई पुष्पवती नाम की एक लड़की मल्यवान पर मोहित हो काम बाण से घायल होकर उसने अपने हाव भाव, रूप, सौंदर्य आदि से माल्यवान को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। वह उसके नैन नक्श और कटाक्ष भी अत्यंत मोहित करने वाले थे। पुष्पवती के असाधारण सौंदर्य से प्रभावित हो माल्यवान भी उस पर आसक्त हो गया। वे दोनों कामदेव के वश में हो सब कुछ भूल गए, परंतु इंद्र के आदेश पर उन्हें सभा में अन्य अप्सराओं के साथ नाचना पड़ा। परंतु काम शक्त होने के कारण वे दोनों गायन वादन में त्रुटियां कर रहे थे। इंद्र उनकी कामातुर अवस्था देख अत्यंत कुपित हुआ और उसने उन दोनों को श्राप दिया और कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसीलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने दुष्कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण वे दोनों पृथ्वी पर आकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बन वन घूमने लगे और पिशाच बन जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का भी अनुभव नहीं होता था। वे दोनों बहुत दुख पा रहे थे। दुख के कारण रात दिन वे एक क्षण भी सो नहीं पाते थे। वे अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित थे। जहाँ पर वे ठहरते थे वहाँ पर भयंकर सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमकूप खड़े हो रहे थे तथा दांत भी किटकिटा रहे थे। एक दिवस उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जो हमें इंद्र के श्रापवश या पिशाच योनि मिली है। इससे बेहतर होता यदि हम नरक में होते। इस प्रकार के विचारों में लीन रहकर वे समय बिता रहे थे। देवी कृपा से एक दिवस जब माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी तो उन दोनों ने निराहार रहकर दिन व्यतीत किया। उस दिन उन्होंने कोई दुष्कर्म भी नहीं किया। दिन भर वे दोनों केवल फल फूल ही खाते रहे और दुखित हो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। सूर्य देव भी सायंकाल बीतने पर अस्त हो गए। रात्रि भर वे ठंड के कारण एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही दोनों का देहवासन हो गया। मरणोपरांत वे दोनों दिव्य रूप धारण कर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत हो गंधर्व के रूप में विमान में बैठ देवलोक चले गए। आकाश मार्ग पर देवों तथा गंधर्वों ने उनकी स्तुति की और पुष्प वर्षा की। देवलोक में पहुंचने पर दोनों ने इंद्रदेव को नमन किया। इंद्र भी उन्हें
उनके वास्तविक रूप में देख चकित हुआ और उनसे पिशाच योनि से मुक्ति पाने का कारण पूछा। इस पर माल्यवान गंधर्व ने कहा, हे देव, हमने जया एकादशी व्रत और विष्णु भगवान के पुण्य प्रभाव तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से मुक्ति पाई है। इस पर इंद्र ने कहा, अब आप दोनों की हम वंदना करते हैं। यह सब जया एकादशी व्रत का प्रभाव है तथा शिव तथा विष्णु भक्तों को हम वंदना योग्य मानते हैं। अब तुम अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ सुखपूर्वक रहते हुए विहार कर सकते हो। हे कुंती पुत्र, जया एकादशी व्रत कुयोनि से मुक्ति दिलवाने वाली है। अतः जो प्राणी नियम अनुसार व विधि पूर्वक इस जया एकादशी का उपवास करते हैं, जो जप तप दान व यज्ञ करते हैं और जो प्रभु में श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं, वे सभी हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहकर अत्यंत सुखों का भोग करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जया एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक रहेगा। सही समय पर किया गया पारण व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और जय श्री हरि विष्णु कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।